जन संघर्ष अर्बन निधि लिमिटेड के सर्वे सर्वा प्रणीत मोरे और उसके भाई प्रीतम मोरे को जब दारवा सेशन कोर्ट में लाया गया तब लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। कोर्ट परिसर में गुस्साए लोगों ने जमकर गालियों और अपशब्दों से उनका स्वागत किया। आखिर ऐसा क्यों हुआ? पेश है दिग्गज संवाददाता जुबैर खान की यह खास रिपोर्ट। जनसंघर्ष अर्बन निधि लिमिटेड के मुख्य आरोपी प्रणीत मोरे को पकड़कर जब दिग्रस लाया गया तब दिग्रस पुलिस थाने के सामने बड़ी तादाद में लोगों का हुजूम उमड़ आया था। सुबह से ही लोग थाने के सामने इकट्ठा होना शुरू हो चुके थे। मेडिकल जांच और अन्य प्रक्रियाओं के बाद इसी दिन जब दोपहर को उसे और अन्य आरोपियों को दारवा स्थित सेशन कोर्ट में पेशी के लिए ले जाया गया तब दारवा सेशन कोर्ट परिसर में जमी भीड़ का अलग ही मंजर सामने आया। गुस्साई भीड़ उसे देखकर गाली गलौज पर उतर आई। उस पर एक न अनेक अपशब्दों की बौछार की गई। इस वाकये से एक बात समझ में आती है, वो ये कि समय से ताकतवर कुछ नहीं होता। इंसान जब मेहनत या किस्मत से मिली नेमतों यानी वरदान की कदर नहीं करता, वक्त का मान नहीं करता, उसके हिस्से में अपमान अपने आप निर्धारित हो जाता है। हम सबको पता है कि एक समय प्रणीत का जलवा था। बच्चे बच्चे की जुबां पर उसका नाम था। उसे साहब कहा जाता था। शहर के कुछ उत्साही युवा ने तो उसे लोकनायक के मुकाम पर बैठा दिया था। मोरे साहेब हर छोटे बड़े कार्यक्रमों के सम्मानित अतिथि हुआ करते थे। हर तरफ उसकी वाहवाही होती थी। लेकिन ऊपरी छलावे के आदि कुछ लोगों की आंखें तब खुली जब साहेब की शातिराना हरकतें उजागर हुई। साहेब के रचे रचाए करोड़ों रुपयों की मोहमाया का भंडाफोड़ हुआ। तब यही साहेब लोगों को नाशुक्रा लगने लगा। कभी उसे साहेब बुलाने वाले लोग उसे अब बदमाश कह रहे हैं। फूल मालाओं से उसका स्वागत करने वाले हाथ ही उसे कोस कर उंगलियां मरोड़ रहे हैं। उसके सम्मान में तालियां बजाने वाले ही उसे अब गालियां दे रहे हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि साहेब के दिमाग में पैसों का रोब चढ़ गया था। साहेब ने नैतिकता का दायरा लांघ कर भरोसे से जमा की गई मेहनतकश लोगों की करोड़ों की जमा पूंजी का अनैतिक ढंग से विपर्यास किया। साहेब को विधायक यानी आमदार बनने के ख्वाब आने लगे थे। साहेब खुद को भावी मंत्री समझ रहे थे। कभी कभी तो लगता है शायद साहेब को लगने लगा था कि अपनिच भगवान है। लेकिन कुछ ही दिनों में साहेब धड़ाम से जमीन पर आ गिरा। न सिर्फ जमीन पर गिरा बल्कि लोगों के आंखों से भी गिर गया। ऐसा गिरा कि संभलने का मौका भी उसे नहीं मिला। अगर ऐसा कहा जाए तो प्रणीत मोरे की कथित सफलता से लेकर असफलता की दास्तां हर किसी के लिए इबरत यानी निशान अर्थात चेतावनी बन गई है। तो ये गलत नहीं होगा। कभी उसकी तरह सफल होने की चाह रखने वाले युवा आज उस पर अफसोस कर रहे हैं। कह रहे हैं कि ऐसी सफलता किस काम की जो बूढ़े माँ बाप को और परिवार को जेल की सलाखों के पीछे धकेले। सूत्रों ने बताया कि दिग्रस से जब प्रणीत मोरे और प्रीतम मोरे को दारवा सेशन कोर्ट भेजा गया तब उसी समय विभिन्न बीमारियों से ग्रसित उसके पिता देवानंद मोरे को तबीयत बिगड़ने से अस्पताल रवाना किया गया। सीने में दर्द और शुगर का स्तर बढ़ने की जानकारी सूत्रों ने दी है। बहरहाल कहने का तात्पर्य यही है कि वक्त किसी का भी हो एक सा नहीं रहता। इंसान के लिए जरूरी है कि वे अपनी मर्यादाओं का पालन करे और वक्त का सम्मान करे। इसी बात को सन 1965 में आई फिल्म वक्त के लिए लिखे गए महान गीतकार साहिर लुधियानवी के इस नगमे से समझा जा सकता है। वक्त से दिन और रात, वक्त से कल और आज, वक्त की हर शय गुलाम, वक्त का हर शय पे राज। वक्त की पाबंद है आती जाती रौनके, वक्त है फूलों की सेज, वक्त है कांटों का ताज। आदमी को चाहिए वक्त से डर के रहे, कौन जाने किस घड़ी वक्त का बदले मिजाज। INBCN न्यूज के लिए दिग्रस से जुबैर खान की रिपोर्ट।
हार्ट से जुड़ी किसी भी समस्या के लिए आए मुग्धा EECP एंड हार्ट केयर सेंटर, जहां होता है 70% से 100% हार्ट ब्लॉकेजेस ट्रीटमेंट विदाउट सर्जरी, नो साइड इफेक्ट, विद एडवांस्ड साउंडलेस PSK मशीन। Mugdha EECP and Heart Care Center behind Mount Carmel School, Ajni Square, Nagpur.